नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार। आज से कुछ दिन पहले बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान पर धार्मिक विवाद खड़ा हो गया था। उस धार्मिक विवाद में एक चंद्रशेखर माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक रामचरितमानस के श्लोक के बोले थे और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी श्लोक पर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ था। सभी लोग, हमारे बिहार के प्रत्येक लोग अपनी अपनी अनुभव के अनुसार, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार इस श्लोक का टिप्पणी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सभी लोग अपने अपने शब्दों में समझा रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब ये नहीं है, ए है, ये नहीं है, ए है। तो हमने ज़्यादा तहकीकात नहीं किया और हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे सबूत रख करके आप लोगों के सामने रखा था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत सारा लोगों के द्वारा, कुछ बाबाओं के द्वारा, सबसे ज़्यादा तो बाबाओं के द्वारा इस श्लोक को ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को सही साबित करने में लोग जुटा हुआ है कि इसको कैसा हूँ हम सही साबित कर दे। तो मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जिस प्रकार से सभी बाबाओं का भी आपने देखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी के कैसे कैसे अपने अपने ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का संधि विच्छेद करके, विवरण दे करके, उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक ही बात करूँगा कि ढोल के मतलब बजाने वाला जो किसी कार्यक्रम में बजाया जाता है, गंवार का मतलब अनपढ़ जाहिल जो मतलब मंदबुद्धि हो। ढोल गंवार शूद्र मतलब हिंदू धर्म के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी सबसे निचला जो वर्ण होता है वो शूद्र होता है। और ढोल गंवार शूद्र पशु तो जानबे करते हैं, नारी मतलब सभी वर्णों के नारी, ये नहीं कि सिर्फ शूद्र के नारी, सभी वर्णों के नारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मैंने सकल का भी हिंदी में आपका दिखाए हैं, ताड़ना का भी दिखाए हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, अधिकारी के मतलब तो आप जानते हैं। तो हमने एक काम किए हैं कि उस सकल और ताड़ना का इस हिंदी के शब्दकोश में खोजने का प्रयास किए हैं कि सकल और ताड़ना का अर्थ इस हिंदी के डिक्शनरी में क्या है। तो हमने हिंदी के डिक्शनरी में यह पाया कि सकल और ताड़ना का अर्थ, सकल का मतलब आप देख लिए, सकल का अर्थ होता है समस्त, यानी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी ये समस्त यानी सभी। और ताड़ना शब्द पर विवाद हुआ है और ताड़ना शब्द को ही सारे बाबा के द्वारा, ताड़ना शब्द को ही सारे धर्म के विशेषज्ञों के द्वारा ताड़ना शब्द को ही समझाने की कोशिश किया जा रहा है अपने अपने तरीकों से। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी के डिक्शनरी में तो ताड़ना का अर्थ अगर सभी बाबाओं के द्वारा अलग अलग है तो फिर इसमें क्यों लिखा है ताड़ना? ये देखिए, ताड़ना प्रहार, शासन, कष्ट, डांटना, डपटना, मारना, पीटना, छिपी हुई बात को पता लगाना, ये सब इसका अधिकारी है। यानी आप मार सकते हैं, पीट सकते हैं, डांट सकते हैं, डपाट सकते हैं, छिपी हुई बात को पता लगा सकते हैं। इसमें तो डांटना और डपाटना, छिपी हुई बात को पता लगा लेना एक तरह से तो मान सकते हैं कि हाँ ये अच्छा शब्द है। लेकिन मारना और पीटना क्या चीज़ से मारेंगे? बात से मारेंगे, लाठिए से ना मारेंगे। लेकिन कुछ बाबाओं के द्वारा इस ताड़ना शब्द को, अपने अनुयायियों को, उसे इस ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको सही करने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ इस शब्द को बदल के बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो रामचरितमानस 1990 में जो प्रिंट हुआ है उसमें क्या लिखा है और जो वही रामचरितमानस 2016 में प्रिंट हुआ है उसमें क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रामचरितमानस है जो 1990 का प्रिंट किया हुआ है। इसमें ढोल गंवार शूद्र और पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी
सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब इसमें देता है ये सब दंड के अधिकारी हैं। और वहीं 2016 का जो प्रिंट हुआ रामचरितमानस है, इसमें जानते हैं क्या कह रहा है? ये सब शिक्षा के अधिकारी है। अब आपको तय करना है कि जो तुलसी दुबे ने लिखा था उसको कौन बदल रहा है। और कुछ बाबा को तो ये समझ में नहीं आएगा कि जो 1990 में प्रिंट हुआ रामचरितमानस है वो सही है, कि जो 2016 के प्रिंट हुआ रामचरितमानस है वो सही है। अगर ये दोनों रामचरितमानस के प्रति अपनी बात को कोई बाबा नहीं रखता है तो समझो वो बाबा तुलसी दुबे के विरोधी है, आपको भ्रमित कर रहा है क्योंकि सही बात नहीं बोल रहा है। इसी के साथ मैं एक और बात कह दे रहा हूं कि रामचरितमानस हो या कोई ग्रंथ हो, कोई ऐसा ग्रंथ भगवान ने नहीं लिखा है, किसी न किसी इंसान ने ही लिखा है। तो धर्म का ज्ञान उतना ही लीजिए जितना में आपका काम चल जाए। पानी की आवश्यकता उतना ही होती है जितना शरीर की जरूरत होता है, नहीं तो पानी में लोग डूब करके मर जाते हैं। हवा की आवश्यकता उतना ही होता है जितना शरीर को जरूरत है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि धर्म का भी आवश्यकता उतना ही है जितना में आपका जीवन कट सके। ऐसा ना हो कि धर्म की ज्ञान इतना ना ले ले कि आपसी संबंध खराब करके भी अपने जीवन को तहस नहस कर दे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।